रात गहरी हो चुकी है। लाइट बंद कर दीजिए और अपने दरवाजे चेक कर लीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं भूत एफएम। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया डर और एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके आसपास ही हो। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसें धीमी कर लीजिए, क्योंकि शुरू हो रहा है भूत एफएम। शीर्षक: हॉस्टल रूम नंबर 307। रात के ठीक 12:32। दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। मैं उस समय इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था और मुझे हॉस्टल के पुराने हिस्से में शिफ्ट किया गया था, सी ब्लॉक, जहां ज्यादातर कमरे खाली रहते थे। वार्डन ने मुझे चाबी देते हुए बस इतना कहा, कमरा नंबर 307 कॉरिडोर के आखिर में है। उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा, जैसे कुछ छुपा रहे हों। पहली रात। कॉरिडोर लंबा था, ट्यूबलाइट हल्की हल्की झपक रही थी और हर कदम की आवाज गूंज रही थी। कमरा नंबर 307। दरवाजे पर पुरानी सी नेम प्लेट, आधी टूटी हुई। मैंने चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे से क्रीं करता हुआ खुला। अंदर सब सामान्य था, एक बिस्तर, एक स्टडी टेबल, एक अलमारी और छोटा सा बाथरूम। लेकिन कमरे में हल्की सी जली हुई चीज की गंध आ रही थी, जैसे कभी यहां कुछ जला हो। मैंने सोचा, शायद मेरा वहम है। दूसरी रात। पहली आवाज। रात के 2:17। अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी स्टडी टेबल पर बैठा हो। कुर्सी हल्के हल्के हिल रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था। तभी एक बहुत धीमी आवाज आई, मत बैठो, वो मेरी जगह है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत लाइट ऑन की। कमरा खाली, लेकिन कुर्सी अब भी धीरे धीरे हिल रही थी। हॉस्टल का राज। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त राहुल से पूछा, 307 में पहले कौन रहता था? वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तू सच में वहां रह रहा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने धीमी आवाज में बताया, 2 साल पहले वहां एक लड़का रहता था, नाम था अमन। बहुत तेज छात्र, हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता था। लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसे फेल घोषित कर दिया गया। उसी रात उसने खुद को कमरे के अंदर आग लगा ली। तब से कमरा 307 अक्सर खाली रहता है। तीसरी रात। सच्चाई। उस रात मैंने तय किया, अब जो होगा देखा जाएगा। 2:17। अचानक बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। पानी गिरने की आवाज। मैंने जाकर नल बंद किया। जैसे ही मुड़ा, आईने पर पानी से लिखा हुआ था, मेरी जगह क्यों ली? मेरी सांस अटक गई। फिर नीचे एक और लाइन उभर आई, रिजल्ट आ गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और मुझे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। आमना सामना। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर पर एक आकृति बैठी थी, जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह खाली खालीपन और शरीर से धुआं निकल रहा था। वो धीरे से बोला, मैं फेल नहीं हुआ था, उन्होंने मेरा रिजल्ट बदला था। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। दीवारों पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे वो रात फिर से दोहराई जा रही हो। छुपा हुआ सच। अगली सुबह मैं लाइब्रेरी गया, पुराने रिकॉर्ड्स देखे। अमन की मार्कशीट में वो पास था, लेकिन फाइनल रिजल्ट लिस्ट में फेल। किसी ने उसके इंटरनल मार्क्स बदल दिए थे और उस सदमे में उसने वो खौफनाक कदम उठा लिया। मामले को मानसिक दबाव कहकर बंद कर दिया गया। आखिरी रात। उस रात 2:17 पर मैंने खुद कहा, अमन, मैं सच सबको बताऊंगा। कमरे में हवा तेज हो गई, ट्यूबलाइट झपकने लगी। वो फिर मेरे सामने था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने बस इतना कहा, सच लिख दो। स्टडी टेबल की दराज में एक पुरानी डायरी मिली,
जिसमें सबूत थे, नाम, तारीखें, मार्क्स। अगले दिन मैंने सब सामने ला दिया। जांच हुई और दोषी प्रोफेसर सस्पेंड कर दिया गया। अंतिम मोड़। मैंने कमरा 307 छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार अंदर गया। कमरा बिल्कुल सामान्य था, न कोई जलने की गंध, न कोई साया। बस स्टडी टेबल पर धीरे से लिखा था, धन्यवाद। आज भी सी ब्लॉक के कॉरिडोर में रात 2:17 पर ट्यूबलाइट एक बार झपकती है, लेकिन कमरा नंबर 307 अब किसी को नहीं डराता, क्योंकि कभी-कभी आत्माएं बदला लेने नहीं, सच सामने लाने आती हैं।